हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कोडिंग विद कॉफी के इस सीरीज के अंदर, जहां पे हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड रैंडम वीडियोस देखते हैं। और आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एंड्रॉइड विद कॉटलिन के अंदर बॉटम सीट क्रिएट कर सकते हैं। अब बॉटम सीट क्या होता है? तो बेसिकली जब मुझे कहीं से बॉटम साइड से एक लेआउट टाइप ओपन हो जाए, आइदर आप उसे स्विप के ऊपर कर सकते हो, स्वाइप के ऊपर कर सकते हो, या फिर कोई बटन के ऊपर क्लिक करवा के कर सकते हो। तो ये हम बॉटम से कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉइड में, वो हम देखने वाले हैं हमारे आज के सेशन के अंदर। ना यहाँ पे हमारा कोडिंग बहुत ही ईजी होने वाला है। सबसे पहले तो मैं एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से। सो हम यहाँ से चले जाते हैं एक्टिविटी के अंदर, एंड एक्टिविटी के अंदर जाने के बाद यहाँ से हम कर देते हैं एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। एंड नाम आप कोई भी दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे बीटीएम सेट एक्टिविटी कुछ इस तरीके से मैं देने वाला हूँ यहाँ पे उसका नाम। एंड देन हम इसको कर देते हैं फिनिश नाउ। अब हमारा ये प्रोजेक्ट है वो गिट के ऊपर पुश हो रहा है, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको ऐड। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे हमारा सिंक्रोनाइज प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हमारी एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट हो रही है, जो कि हमारी बॉटम सीट एक्टिविटी है। एंड मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरी पर्टिकुलर एक्टिविटी है उसको मैं मेरी मेन एक्टिविटी यानी कि लॉन्चर एक्टिविटी बनाने वाला हूँ। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास जो इंटेंट फिल्टर है उस इंटेंट फिल्टर को यहाँ से कट कर लेंगे, एंड इसको पेस्ट कर देंगे हम हमारे पर्टिकुलर एक्टिविटी के बीच में। एंड यहाँ पे हम कर देंगे एक्सपोर्ट को ट्रू। चलिए, तो ये मेरी लॉन्चर एक्टिविटी अब बन चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस एक्टिविटी को डिजाइन करना है कुछ। तो डिजाइन करने के लिए मैं लेआउट कौन सा लूंगा, यहाँ पे आप कोई भी लेआउट दे सकते हो। मैंने यहाँ पे ले लिया है रिलेटिव लेआउट। एंड वंस रिलेटिव लेआउट ले लिया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ। आप इसे कोई भी विड्थ एंड हाइट दे सकते हो। मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के लिए एक टेक्स्ट दे देता हूँ, लाइक क्लिक में। चलिए, हमने कुछ ऐसा टेक्स्ट दे दिया है। एंड नाउ इसके साथ मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ। आईडी के अंदर दे देता हूँ बीटीएन ओपन। एंड देन सेंटर इन पेरेंट इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, ताकि ये मेरा सेंटर में कुछ इस तरीके से आ जाए। जब हमारी एप्लीकेशन ओपन होगी तब ये कुछ इस तरीके से मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो एक न्यू लेआउट कुछ यहाँ से बॉटम के ऊपर से ऊपर की तरफ आना चाहिए, और वहां पे कुछ डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। आप उस लेआउट के अंदर कुछ भी रख सकते हो। सो नाउ उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे आरईएस के अंदर एक न्यू लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे जाएंगे एंड एक न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट कर देंगे। आप अगेन इसको भी जो चाहो वो नेम दे सकते हो, दैट इज अगेन अप टू यू। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक आइटम अंडरस्कोर, या फिर यहाँ पे चलिए हम दे देते हैं लेआउट अंडरस्कोर बॉटम से। कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया है। एंड इसका रूट एलिमेंट मैं रखने वाला हूँ लीनियर लेआउट। मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। तो ये मेरी एक्टिविटी अगेन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। चलिए, इसको भी मैंने कर दिया है कमिट। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, इसको भी कुछ डिजाइन करना है। अब यहाँ पे एक चीज आपको जो याद रखनी है कि आपकी जो हाइट रहेगी वो हाइट नॉर्मली रहेगी रेप कंटेन। एंड देन इसका जो भी बैकग्राउंड कलर है ना, वो बैकग्राउंड आप कोई और भी कलर ले सकते हो, बट बेसिकली मैं यहाँ पे कौन सा लेने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ व्हाइट कलर। ओके, कुछ इस तरीके से। एंड इसको मैं एक चीज और दे देता हूँ, पैडिंग, लाइक मैं दे देता हूँ। चलिए, मैं यहाँ पे 16 dp दे देता हूँ, ताकि उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस रहे मेरी। तो कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया है। एंड नाउ अब इसके अंदर आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है, वॉट एवर आपको जो भी लिखना है लिख सकते हो। लाइक मैं एक टेक्स्ट व्यू, बेसिक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। मैच पेरेंट रेप कंटेन टेक्स्ट लिख देते हैं हम, दिस लुक ऑसम। चलिए, हमने कुछ इस तरीके से दे दिया, दिस लुक ऑसम। एंड टेक्स्ट की साइज कुछ दे देते हैं, लाइक 20 SP मैंने यहाँ पे दे दी। टेक्स्ट की स्टाइल में दे देता हूँ बोल्ड। एंड इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन, दैट इज सेंटर में यहाँ पे दे देता हूँ, ताकि ये टेक्स्ट सेंटर में कुछ आ जाए इस तरीके से। चलिए, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है मेरा टेक्स्ट। एंड देन अब एक और चीज मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे एक बटन ऐड करना है। सो मैं एक बटन भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अगेन मैं रैप कंटेन अगर आप देना चाहो, मैच पेरेंट, वॉट एवर आपको जो भी देना है दे सकते हो। इट इज अगेन टोटली अप टू यू कि आपको क्या देना है। चलिए, मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया है। एंड देन इसके ऊपर टेक्स्ट दे देता हूँ क्लोज में। चलिए, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिए। एंड इसको हम एक आईडी दे देते हैं, लाइक बीटीएन क्लोज।
ये मेरी आईडी हो चुकी है, कुछ इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया है, सारी चीजें हमारी लेआउट तो बन के रेडी हो चुका है। नाउ अब मेन वर्क जो चालू होगा वो मेरा होगा मेरे एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे। ये जो एनेबल एचटीएमएल है इसको मैं निकाल देता हूँ, व्यू कॉम्पैक्ट मुझे नहीं चाहिए, सो मैंने इसको भी निकाल दिया है। एंड नाउ सबसे पहला काम जो मुझे करना है, मेरा जो बटन है उसको मुझे क्या कर देना है, मुझे उसको इनिशिएट करना है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट इनिट वेर कर दूंगा। इनिशिएशन कर रहा हूँ एंड मेरे पास है बटन ओपन कॉलन बटन। चलिए कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। मेरा बटन इनिशिएट हो गया ना। अब इसको बाइंड करवा देते हैं हम। btn ओपन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। कुछ इस तरीके से हम ले लेंगे यहाँ पे। एंड देन इतना लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम हमारे बटन को यहाँ पे करवा देते हैं बाइंड। इजीली हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है r.id.btn open, दैट्स इट। एंड ये वाली चीज आपको नहीं लिखनी है साथ में। अल्टर एंटर करके मिसिंग इन्फ्लेटेड आईडी कर देते हैं ताकि ये मुझे एरर ना दे। ओके। नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये एरर कुछ आ रही है, हम इसको कर देते हैं क्लोज। नाउ जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ, यानी कि btn ओपन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इस बटन के ऊपर जब भी मैं क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, मेरा बॉटम सेट ओपन होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दूंगा सो बॉटम सेट। ना ये क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, एक हमारी मेथड क्रिएट कर रहे हैं। हम एक मेंबर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो देखिए मेरा मेंबर फंक्शन बन चुका है, प्राइवेट मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम कोड करने वाले हैं हमारा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं मेरा डायलॉग बॉक्स बिल्ड करूंगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेल एंड btm sh डायलॉग कॉलन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बॉटम से डायलॉग को ले लेंगे। चलिए कुछ बॉटम से डायलॉग इज इक्वल टू, देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बॉटम से डायलॉग एंड ब्रैकेट के अंदर मैं कर देता हूँ दिस। चलिए पहला मैंने यहाँ पे इसको करवा दिया है, बॉटम से डायलॉग को इनिशिएट करवा दिया, वेरिएबल के अंदर करवा दिया है। नाउ मुझे एक व्यू चाहिए जो कि इसको होल्ड करके रखेगा। मैं ले लेता हूँ व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर। चलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट डॉट करके मुझे क्या करना है, मुझे फ्रॉम करना है। कहाँ से आएगा, फ्रॉम मेरे कंटेक्ट से, यानी कि दिस डॉट इन्फ्लेट मुझे यहाँ पे करना है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरा देना है आर डॉट लेआउट। हमारा जो लेआउट है वो कौन सा लेआउट हमारे पास है, तो यहाँ पे हमारे पास लेआउट बॉटम सीट है, वो हमें यहाँ पे पास कर देना है। कॉमा करके मैं इसकी वैल्यू नल कर देता हूँ। चलिए कुछ इस तरीके से मैंने सेट कर दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करवाना है। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे सिंपली मैं कर दूंगा मेरा btm बॉटम डायलॉग सेट डॉट सेट कंटेन व्यू। और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर मैं मेरा व्यू पास करवा दूंगा। क्या हो जाएगा, मेरा बॉटम व्यू के ऊपर कंटेन सेट हो गया। एंड देन अब तो मेरे पास एकदम सिंपल है कि जो मेरा btm बॉटम सेट डायलॉग है डॉट करके मैं कर देता हूँ सो, दैट्स इट। यहाँ से मेरा बॉटम सेट का डायलॉग बॉक्स तो शो हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज जो मुझे करवानी है वो ये है कि मैं जब बटन के ऊपर क्लिक क्लिक करूं तो मेरा जो बॉटम सेट का डायलॉग है वो क्लोज भी हो जाना चाहिए। ये एक चीज भी मुझे यहाँ पे करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा जो बटन है उसको यहाँ पे इनिशिएट कर देंगे। वेल btn क्लोज इज इक्वल टू करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ बटन, बिकॉज यहाँ पे मेरे व्यू के साथ उसको अटैच करवाना है, दैट्स वाई हमने उसको व्यू के साथ कर दिया। एंड देन यहाँ पे r.id btn क्लोज। एंड जब मैं btn क्लोज के ऊपर क्लिक करता हूँ, चलिए हम इसकी भी इन्फ्लेटेड आईडी जो है उसको मिसिंग करवा देते हैं। एंड btn क्लोज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, मैंने जब इसके क्लिक लिसनर के ऊपर क्लिक किया तो जो मेरा btm बॉटम डायलॉग सेट बटन है उसको क्या कर देना, उसको मुझे कर देना है डिसमिस। दैट्स इट। मेरा कोड यहाँ पे हो गया कंप्लीट। सारी चीजें हमने यहाँ पे कर ली है। हमने बटन के ऊपर क्लिक करवा के डायलॉग बॉक्स को शो भी करवा दिया, बटन के ऊपर क्लिक करवा के डायलॉग बॉक्स को क्लोज भी करवा दिया। चेक कर लेते हैं एक बार कि ये चीज प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस प्रोजेक्ट करना पड़ेगा रन। हम इसको कर देते हैं रन यहाँ पे। गाइज यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन होके आ चुकी है। नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक मी बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ।
सी जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरे बॉटम से डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ चुका है। मैं अगर कहीं पे बाहर क्लिक करता हूँ तो वो क्लोज हो जाता है, बट मुझे अगर उसके अंदर कहीं पे क्लिक करवाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करवाया, तब भी ये क्लोज हो रहा है। नाउ दिस इज वर्किंग सो गुड, परफेक्टली वर्क कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये बॉटम से डायलॉग बॉक्स किस तरीके से वर्क करता है, एंड हम किस तरीके से उसे ओपन और क्लोज करवा सकते हैं, उसके लेआउट को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। आप इस लेआउट के अंदर आपको जो भी चीज रखनी है आप रख सकते हो, उसके ऊपर जो भी वर्कआउट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का हमारा ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एज वेल एज आज जो हमने कोड किया है वो कोड अगर आपको चाहिए तो हम हमारी गिटहब के ऊपर शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, हम इस कोड की लिंक वहां पे शेयर कर देंगे। So once again, thank you so much for watching this video.